नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वप्नजा कटेकरी, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन डेंटल, स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट्स। मैं गए 19 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ और मैंने देखा है मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट बाल झड़ने के प्रॉब्लम्स लेके या समस्या से मेरे पास आते हैं और ये ज़्यादातर 18 से 30 साल के एज गैप के बीच में होते हैं जिनको ये समस्या बहुत जल्दी उभर आ रही है। तो मैंने ये नोटिस किया है इनमें कुछ प्रमुख वजह है जिनकी वजह से बाल झड़ने का प्रमाण इनमें ज़्यादा है। 50 to 100 स्ट्रैंड्स बालों के हर रोज झड़ते हैं, जिसे नॉर्मल कहा जाता है, पर इनका वापस उगना उतना ही ज़रूरी है। जहाँ बाल उगना कम हो जाते हैं वहाँ थिनिंग हो जाता है और जहाँ बाल झड़ते हैं वापस उगते ही नहीं है तो वहाँ बाल्डिंग नज़र आ जाता है। तो कुछ प्रमुख वजह यह है, पहला तो स्ट्रेस लेवल है। आजकल के लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हर एक को कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस या टेंशन ये अपने बालों पे बहुत बुरा असर डालता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने का प्रमाण बढ़ जाता है। दूसरी वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ज़्यादातर मैंने ये वेजिटेरियन लोगों में देखा है जिनको बालों को चाहिए हुए विटामिन्स या मिनरल्स का पोषण जो ये कम इंटेक करते हैं या जो ये आहार में कम लेते हैं, इसकी वजह से बाल झड़ने का प्रमाण भी बढ़ जाता है, क्योंकि बालों को जो चाहिए वो पोषण इनको नहीं मिलता है। तीसरी रीज़न है, आप किसी बीमारी से गुजर चुके होंगे जिसकी वजह से आपके शरीर को बहुत कष्ट हुआ होगा, जिसको आपकी बॉडी को रिकवरी में ट्रॉमा हुआ होगा, जैसे टाइफॉइड है, मलेरिया है, या आप प्रेगनेंसी से भी गुजर चुके हो जिसमें बॉडी को बहुत कुछ सहना पड़ा है। इस टाइम पे आपके बाल झड़ने का प्रमाण बढ़ जाता है। चौथा है आपके बॉडी के हार्मोन्स है। हार्मोन्स बहुत बुरा असर डालता है। जैसे आपका थायराइड लेवल या तो बढ़ चुका है या तो गिर चुका है, या आप हाइपोथायराइडिज्म में से गुजर रहे हो, या हाइपर थायराइडिज्म हो आपको, या आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो हार्मफुल टेस्टोस्टेरोन है ये ज़्यादा बढ़ चुका है, या DHT लेवल ज़्यादा हो चुका है, आपको PCOD का प्रॉब्लम है, तो ये सब आपके बालों पे बुरा असर डालता है और आपके बाल झड़ने का प्रमाण बढ़ जाता है। पांचवा है, आप बालों का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रख रहे हो। आपके बालों को आप हीट ट्रीटमेंट्स कर रहे हो, आप जोर से कोम कर रहे हो, आप केमिकल शैम्पूज लगा रहे हो या केमिकल डाइज लगा रहे हो। केमिकल शैम्पूज आपके बालों के रूट्स को या मूल को हानि पहुंचाता है, या जो भी केमिकल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उससे आपके रूट्स ख़राब हो जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं, या वापस दोबारा कभी उगेंगे भी नहीं। जब आप शुरू में देख रहे हैं कि आपके बाल झड़ने का प्रमाण बढ़ चुका है, आप तभी आपके डॉक्टर को जाके मिल सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके आपके बालों को गिरने पे रोक लगा सकते हैं। अगर आप इस टाइम पे ध्यान नहीं देते तो बाल आगे और गिर सकते हैं और बाल हल्के हो जाते हैं, जिसे थिनिंग कहते हैं। बाल मिनिचराइजेशन में चले जाएंगे या बाल कमज़ोर हो जाते हैं, उनको सही ढंग से पोषण या ख्याल ना मिलने पे ये कमज़ोर हो जाते हैं। आगे चल के आप अगर इस टाइम पे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है दवा के साथ। अगर आप वो भी नहीं करते और फिर भी आप निगलेक्ट करते या ध्यान नहीं देते, आगे चल के ये बाल्डिंग में या गंजापन में परिवर्तित हो जाता है। तो ट्रीटमेंट्स क्या क्या किस स्टेप पे लेना चाहिए, इसके बारे में मैं जानकारी मेरे अगले एपिसोड में देने वाली हूँ। आज की जानकारी अगर आपके किसी काम आया हो, आपको पसंद आई हो मेरी इन्फॉर्मेशन, तो दिए हुए नीचे बटन पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले एपिसोड में मैं आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो मेरे एपिसोड में सब्सक्राइब करिए और हर बार कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में आप ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्ते।